Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are starting the outline algae from diversity of plants, and today is the first lecture of algae in which we will discuss about general characteristics. तो स्टूडेंट्स algae किसे कहते हैं? algae जो है ये जो वर्ड है ये प्लूरल है और इसकी जो सिंगुलर फॉर्म है वो है alga, मीन्स सिंगल जो है alga कहलाता है और उसकी जमा है algae। तो algae क्या होती है? उर्दू में हम इसको काई भी कहते हैं। तो जहाँ पर आपने देखा होगा कि पानी काफ़ी अरसे तक ठहरा रहता है, जो स्टेगनेंट वाटर होता है, ठहरा हुआ जो पानी होता है, जो मूव नहीं कर रहा होता ज़्यादा, वहाँ पर इर्द गिर्द आपको नज़र आती होगी कॉमनली जो ग्रीन एल्गी पाई जाती है। तो पानी के ऊपर एक लेयर सी आपको ग्रीन कलर की नज़र आती है जो कि एल्गी कॉमनली हम कहते हैं ग्रीन एल्गी को। और इसके अलावा इसकी और भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसमें ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है। तो एल्गी जैसे मैंने अभी बात की कि ये ग्रीन कलर की आपको कॉमनली नज़र आती है एट स्टेगनेंट वाटर, ठहरे हुए पानी के ऊपर। तो ये ग्रीन कलर जो इसका है ये इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से एक तो इसका कलर ग्रीन है, तो इट मीन्स कि ये फ़ोटोसिंथेटिक भी है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट है, तो ये फ़ोटोसिंथेसिस कर सकती है, मीन्स ये ऑटोट्रॉफिक है। तो जैसे कि प्लांट्स भी ऑटोट्रॉफिक हैं और वो फ़ोटोसिंथेटिक हैं, लेकिन प्लांट्स से ये डिफरेंट हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स, जिसकी वजह से एल्गी को एक सेपरेट किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है, इसको प्लांटी में नहीं रखा गया। तो ये किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करती है और इससे इसके कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ करेक्टर्स ऐसे हैं जो कि टोटली डिफरेंट हैं फ्रॉम प्लांट्स। जिसमें एक तो ये है कि इनके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनके बाहर कोई प्रोटेक्टिव स्टीराइल कवरिंग नहीं होती। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स के बाहर कोई कवरिंग नहीं होती स्टीराइल सेल्स की। दूसरा ये कि इनमें स्टोमेटा नहीं पाए जाते, जैसे कि हम प्लांट्स के केस में कहते हैं कि उनके लीव्स के ऊपर छोटे से पोर लाइक ओपनिंग्स होती हैं स्टोमेटा, तो इनमें कोई स्टोमेटा नहीं होते। फिर ये कि इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते। प्लांट्स में वाटर की कंडक्शन के लिए या वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम टिश्यूज़ होते हैं और फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम टिश्यूज़ पाए जाते हैं। तो इनमें ना तो जाइलम है ना ही फ्लोएम है, तो ये करैक्टर भी इनका डिफरेंट है फ्रॉम प्लांट्स। इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें तो एल्गी जो है इट इज़ अ पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। ठीक है, पॉलीफाइलेटिक मीन्स जिसके एक से ज़्यादा एंसेस्टर हों, पॉली मीन्स मैनी। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके एंसेस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, मींस ये तमाम एल्गी जो है किसी एक एंसेस्टर, किसी एक आबाओ अजदाद से जो है ये ओरिजिनेट नहीं हुई, बल्कि ये डिफरेंट एंसेस्टर से ये ओरिजिनेट हुए हैं। और इनमें जो प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, जो हम कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट इनमें होता है, इट मे हैव सिंगल ओरिजिन फ्रॉम सियानोबैक्टीरिया बट दीज प्लास्टिड्स वर एक्वायर्ड इन डिफरेंट वेज। अब इसमें जो प्लास्टिड्स पाए जाते हैं डिफरेंट एल्गी में, वो डिफरेंट वे से जो है वो ओरिजिनेट हुए हैं। ग्रीन एल्गी आर एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी दैट हैव प्राइमरी क्लोरोप्लास्ट। अब इनमें कुछ एल्गी में प्राइमरी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और कुछ में सेकेंडरी क्लोरोप्लास्ट। तो प्राइमरी क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। अब इसको प्राइमरी क्लोरोप्लास्ट क्यों कहते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये एंडोसिम्बियोटिक सियानोबैक्टीरिया से डिराइव होता है। मींस जो भी क्लोरोप्लास्ट एंडोसिम्बियोटिक सियानोबैक्टीरिया से डिराइव होता है उसको प्राइमरी क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और ये एंडोसिम्बियोटिक सियानोबैक्टीरिया क्या होते हैं कि एक ऐसा सेल होता है, ये ओरिजिन के हवाले से ये देखा गया कि कोई एक सेल था जिसने सियानोबैक्टीरिया को इनगल्फ किया, अपने अंदर ले लिया। सियानोबैक्टीरिया क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। तो सियानोबैक्टीरिया जब एक सेल के अंदर चले गए और वहाँ सिम्बियोटिक एसोसिएशन बना लिया तो ये एंडोसिम्बियोटिक सियानोबैक्टीरिया कहलाए। एंडो मीन्स इनसाइड, तो किसी सेल के अंदर जाके ये सिम्बियोटिकली रहने लग गए। तो वो जो सेल था जिसने इस सियानोबैक्टीरिया को लिया, तो ये जो सियानोबैक्टीरिया थे क्योंकि इनमें पिगमेंट मौजूद था क्लोरोफिल, और ये पिगमेंट जो है वहाँ पर इसने प्राइमरी क्लोरोप्लास्ट बना लिया। तो ये पाया जाता है ग्रीन एल्गी में। जबकि जो सेकेंडरी क्लोरोप्लास्ट है वो पाया जाता है डाइटम्स में। डाइटम्स आर एग्जांपल्स ऑफ एल्गी विद सेकेंडरी क्लोरोप्लास्ट। और वो सेकेंडरी क्लोरोप्लास्ट किस तरह ओरिजिनेट हुआ? देयर क्लोरोप्लास्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम एन एंडोसिम्बियोटिक ग्रीन एल्गा। जैसे हमने कहा कि प्राइमरी क्लोरोप्लास्ट जो है वो सियानोबैक्टीरिया या एंडोसिम्बियोटिक सियानोबैक्टीरिया से डिराइव हुआ, जबकि जो सेकेंडरी क्लोरोप्लास्ट है वो एंडोसिम्बियोटिक एल्गी से डिराइव हुआ। इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखाया गया है फॉर्मेशन ऑफ एल्गल ग्रुप्स बाय एंडोसिम्बियोसिस। तो ये एक कोई यूकैरियोटिक होस्ट सेल था जिसने पहले
किसी एक सियानोबैक्टीरिया को अपने अंदर इनगल्फ किया, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे दिखाया गया है ब्लू सा। तो इसको जब इसने अपने अंदर इनगल्फ किया तो ये इसके अंदर चला गया, एंडोसिम्बियोटिकली रहने लग गया सेल के अंदर जाके। तो अब ये जो यूकैरियोटिक होस्ट सेल है, इसके अंदर ये जो सियानोबैक्टीरिया एंटर हुआ है, ये एक्ट करेगा एज अ प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये इसमें प्राइमरी क्लोरोप्लास्ट बनाता है, और ये क्लोरोफाइटा में, ग्रीन एल्गी में इस तरह का प्राइमरी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और इसी तरह से ये जो रेड एल्गी है, रोडोफाइटा रेड एल्गी को कहते हैं, इसमें भी इसी तरह से हुआ है कि ये जो यूकैरियोटिक होस्ट सेल था उसने सियानोबैक्टीरिया को लिया और फिर इसने क्लोरोफाइटा के मेंबर्स में भी ये प्राइमरी क्लोरोप्लास्ट आ गया, रोडोफाइटा में भी इस तरह से ये प्राइमरी क्लोरोप्लास्ट आ गया। तो ये जो रोडोफाइटा थे फिर ये एनगल्फ हुए बाय अनदर सेल, ठीक है। मतलब रोडोफाइटा के जो सेल्स थे ये खुद कैसे बने कि इन्होंने सियानोबैक्टीरिया को एनगल्फ किया अपने अंदर, तो इनके अंदर ये जो रेड सा दिखाया गया है ये प्राइमरी क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। और फिर ये पूरा जो रोडोफाइटा मतलब रेड एल्गी का जो सेल है, इसको फिर किसी और होस्ट सेल ने, जो यहाँ पर येलो दिखाया गया, उसने इसको अपने अंदर एनगल्फ कर लिया, ठीक है। पहले एक यूकैरियोटिक होस्ट ने एक सियानोबैक्टीरिया को किया, तो ये रोडोफाइटा क्लोरोफाइटा वगैरह में ये जो है इसकी फॉर्म में ये आ गया। और उसके बाद फिर जब इस रोडोफाइटा को एक और होस्ट सेल ने एनगल्फ किया तो फिर इसमें ये जो पिगमेंट है या ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये सेकेंडरी क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। और जो सेकेंडरी क्लोरोप्लास्ट है इसकी 4 मेम्ब्रेन्स होती हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसकी 2 मेम्ब्रेन्स प्राइमरी वाले की और 2 उसके बाहर बाद में जो आई हैं, तो ये 4 मेम्ब्रेन्स इसमें पाई जाती हैं, जबकि जो प्राइमरी क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें 2 मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। अब अक्रंस के हवाले से हम बात करते हैं। जैसे मैंने अभी बात की कि एल्गी जो है ये मोस्टली स्टेगनेंट वाटर, ठहरे हुए पानी के ऊपर आपको नज़र आती है, तो ये एक्वेटिक प्लांट्स भी कहलाते हैं। और एक्वेटिक हैं तो ये कहाँ पाए जाते हैं, किस वाटर में पाए जाते हैं? ये फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं और मेराइन में भी। फ्रेश वाटर जो कि हम कह दें कि रिवर्स का, जो दरिया का पानी है, चश्मों का है, पॉन्ड्स तालाब का है, लेक्स झील का है, ये फ्रेश वाटर में आ जाता है। मेराइन वाटर हम कहते हैं सी वाटर ओशंस को, ठीक है। समंदरी पानी जो है ओशंस का जो है वो मेराइन वाटर में आ जाता है। तो फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर दोनों में ये पाई जाती हैं एल्गी। फ्रेश वाटर में जैसे कि पॉन्ड्स हैं, तालाब, स्ट्रीम्स, चश्मे हैं। इसके अलावा मॉइस्ट रॉक्स जो हैं, ऐसे रॉक्स जिनके ऊपर मॉइस्चर हो, वहाँ पर भी एल्गी ग्रो करती है। इसके अलावा बार्क ऑफ ट्रीज़, दरख्तों की जो छाल होती है उसके ऊपर भी एल्गी ग्रो करती है। मेराइन वाटर की अगर हम बात करें तो मेराइन वाटर में, समंदरी पानी में, ये समंदर के साहिल से लेकर उसके दरमियान में गहराई तक ये पाई जाती है। मीन्स सी शोर से अप टू द डेप्थ ऑफ 100 मीटर, ये जो 100 मीटर तक की गहराई में एल्गी जो है ये मौजूद होती है। तो एल्गी जो है अक्रंस के हवाले से डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हुई हुई है। कुछ हैं जो एपीफाइट्स कहलाते हैं या इनको एरोफाइट्स कहते हैं। ये वो एल्गी होती हैं जो किसी प्लांट की सरफेस के ऊपर, मीन्स किसी और प्लांट के स्टेम के ऊपर या किसी भी प्लांट के पार्ट के ऊपर ये ग्रो करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ट्री का जो ट्रंक है या स्टेम है उसके ऊपर ये एल्गी ग्रो हुई हुई है। तो ये एल्गी कहलाती है एपीफाइट्स। एपी मीन्स आउटसाइड, फाइट्स जो है ये प्लांट्स के लिए टर्म यूज़ होती है। तो प्लांट्स के आउटसाइड या आउटर सरफेस पे जो ग्रो करती है वो एपीफाइट कहलाती है। एंडोफाइट्स वो एल्गी होती हैं जो कि प्लांट के अंदर, इनसाइड द प्लांट जो है वो ग्रो करती हैं। फाइटोप्लांक्टन टर्म यूज़ होती है फ्री फ्लोटिंग के लिए। तो ऐसी एल्गी जो कि सरफेस के ऊपर पाई जाती है, फ्री फ्लोटिंग फॉर्म जो होती है एल्गी की, वो फाइटोप्लांक्टन कहलाती है। सेसाइल मीन्स विच इज़ फिक्स, ठीक है। सेसाइल टर्म यूज़ होती है फिक्स के लिए, जो मूव ना कर सके। तो ऐसी एल्गी जो किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड हो, मतलब रॉक्स हैं उनके ऊपर ग्रो कर रही है तो रॉक उसका सबस्ट्रेटम कहलाएगा। तो किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ जब ये अटैच्ड होती हैं तो ये सेसाइल कहलाती हैं। और अटैचमेंट इनकी होती है बाय अ स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज होल्ड फास्ट। फिर थर्मोफाइट्स हैं इनमें। थर्मोफाइट्स, थर्मो मीन्स जैसे टेम्परेचर से ये लिया गया है। तो ये वो एल्गी होती हैं जो बहुत गर्म पानी के चश्मों में, हॉट वाटर स्प्रिंग्स में ये ग्रो कर सकती हैं। इनको थर्मोफाइट्स इसलिए कहते हैं। और क्रायोफाइट्स ऐसी एल्गी होती हैं जो कि ऐसे माउंटेन्स के ऊपर ग्रो करती हैं जो कि फुली कवर्ड हो विद स्नो। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये तो एपीफाइट्स दिखाए गए हैं, और ये दिखाया गया है कि रॉक्स के ऊपर, मीन्स सबस्ट्रेटम के ऊपर जो ग्रो करती है जिसको हम सेसाइल कहते हैं एल्गी। और इसके अलावा ये क्रायोफाइट्स दिखाए गए हैं
ये वो माउंटेन्स हैं विच आर कवर्ड विद स्नो, और इन स्नो के ऊपर भी ये एलजी जो है ये ग्रो कर गई है। ऐसी एलजी जो है ये क्रायोफाइट्स कहलाती है। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एलजी, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, इट इज़ कॉल्ड एज थैलस। इसे हम थैलस कहते हैं। थैलस वो स्ट्रक्चर होता है विच इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ऐसा स्ट्रक्चर जिसका ना रूट्स हों, जिसमें ना स्टेम हो ना लीव्स हों। मतलब ये फोटोसिंथेटिक है लेकिन ये प्लांट लाइक स्ट्रक्चर नहीं है इसका। प्लांट लाइक स्ट्रक्चर वो होता है जिसके रूट्स भी हैं, स्टेम भी है, जिसके लीव्स भी हैं, उसे हम प्लांट ट्री कहते हैं। लेकिन ये फोटोसिंथेटिक तो है लेकिन ये प्लांट लाइक नहीं है, ये थैलस है। मीन्स इट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। और ये भी आपको पता है कि एलजी जो है ये यूकैरियोटिक है। तो इट इज़ अ वेरी लार्ज एंड डाइवर्स ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। दे आर रेंजिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर जेनरा सच एज क्लोरेला एंड डाइटम्स टू मल्टीसेलुलर लाइक जायंट केल्प। तो इसमें जो इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सिंपल भी हैं इसमें, मतलब यूनिसेलुलर भी स्ट्रक्चर रखने वाली एलजी भी हैं, जैसे कि क्लोरेला है और डाइटम्स हैं, और यहाँ तक कि मल्टी सेलुलर और लार्ज जाइंट साइज जो कैल्प्स हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। तो कैल्प क्या है? कैल्प इज़ अ लार्ज ब्राउन एल्गा। ये एक ब्राउन एल्गा है जो कि बहुत लार्ज साइज़ की एलजी में शुमार होता है। इट में ग्रो अप टू 50 मीटर्स इन लेंथ वाइज इसकी जो हाइट है ये 50 मीटर्स तक होती है। दे आर ऑटोट्रॉपिक। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स मेराइन एलजी आर कॉल्ड सीवीड्स। मेराइन जो एलजी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखने वाली है उसको सीवीड्स कहा जाता है। मीन्स ओशंस में जो पाई जाने वाली कॉम्प्लेक्स एलजी हैं उनको सीवीड्स कहते हैं। और फ्रेश वाटर में भी कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाली एलजी पाई जाती हैं, जैसे कि स्पाइरोजाइरा है और स्टोन वर्ड्स जो हैं ये कारा के लिए टर्म यूज़ होती है। कारा ये हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे, कैरोफाइटा से बिलोंग करता है। उसके अलावा एलजी में जो बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। माइक्रोस्कोपिक भी हैं, बहुत छोटे साइज़ के जिनको हम माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं, या बहुत बड़े भी हैं मैक्रोस्कोपिक, जैसे हमने कहा कि सी वीड्स जो हैं ये लार्ज साइज़ के होते हैं। तो इनमें डिफरेंट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं कैल्प, जैसे हमने अभी बात की कि ब्राउन एलजी कैल्प्स जो हैं ये ओशंस में, मराइन वाटर में पाए जाते हैं, और ये बहुत हाइटेड जो हैं ये एलजी होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का इनका स्ट्रक्चर है कि ये ओशंस में उनकी डेप्थ में जो है ये पाई जाती हैं। अब इसमें कुछ होती हैं यूनिसेलुलर जो सिर्फ एक सेल के ऊपर मुश्तमिल है। वो एक सेल जो है वो मोटाइल भी हो सकता है, मूवेबल, या नॉन मोटाइल जो कि मूव ना कर सके। मोटाइल उस सूरत में होगा अगर उसमें फ्लैजेला होंगे और वो फ्लैजेला उसको मूवमेंट में हेल्प करेंगे। कॉलोनियल फॉर्म ऐसा भी होता है कि बहुत सारे यूनिसेलुलर एलजी जो हैं वो मिल के रहते हैं एक कॉलोनी सी बना के, ठीक है। तो वो जो कॉलोनी है वो मल्टी सेलुलर नज़र आती है कि उसमें बहुत सारे सेल्स हैं और आपस में वो मिलके कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। तो ये कॉलोनियल फॉर्म कहलाती है उसकी। और कॉलोनी में जो बहुत सारे सेल्स आपस में मिल के रहते हैं वो मिलते किस तरह से हैं? वो एक म्यूसिलेजनस मैट्रिक्स है। म्यूसिलेज होता है एक स्टिकी सब्सटेंस। एक स्टिकी सब्सटेंस की मदद से ये एक दूसरे से स्टिक हुए होते हैं और एक कॉलोनी सी बना लेते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है उस तरह से एक कॉलोनी ये बना लेते हैं। डिफरेंट शेप्स की वैसे होती हैं। और ऐसी कॉलोनी जिसमें नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो फिक्स हों, डेफिनेट हों, तो वो कॉलोनी कहलाती है सिनोबियम। ठीक है, एक कॉलोनी है तो सिनोबियम, और ज़्यादा हैं तो सिनोबिया। मींस वो कॉलोनी जिसमें सेल्स की तादाद डेफिनेट हो या फिक्स हो, मींस फिक्स नंबर ऑफ सेल्स उसमें मौजूद हों, तो वो कॉलोनी कहलाती है सिनोबियम। फिलामेंटस फॉर्म्स भी होती हैं, फिलामेंट की तरह से लॉन्ग फिलामेंटस रिबन लाइक होती हैं, जिसमें सेल डिवीजन सिर्फ एक प्लेन पे होती है और वो इलोंगेटेड वे में जो है वो ग्रो करती हैं। तो ये इसमें जो सेल्स होते हैं वो लीनियर वे में या लीनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं ताकि वो एक फिलामेंट की फॉर्म में आ जाएं। और ये जो फिलामेंट्स होते हैं इनके ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं। मींस एक स्ट्रेट जो है अनचेन्ड फिलामेंट भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसकी साइड पे ब्रांचेस हों। अब ये जो फिलामेंट्स हैं फिर ये मज़ीद जो है डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं। कुछ होते हैं जिनको हेट्रोट्राइकस कहा जाता है। हेट्रोट्राइकस वो होते हैं जिनमें हॉरिजॉन्टल सिस्टम भी हो और वर्टिकल सिस्टम भी हो, उनको हेट्रोट्राइकस कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल सेल्स इनके पाए जाते हैं, ये हॉरिजॉन्टल सिस्टम बना रहे हैं इस तरह से, जिसको प्रोस्ट्रेट फिलामेंट भी कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टली पाए जाते हैं। और ये जो इस तरह से ऊपर की तरफ पाए जाते हैं इसको वर्टिकल कहा जाता है। वर्टिकल फिलामेंट्स जो हैं ये जैसे लिखा हुआ है इरेक्ट फिलामेंट्स, तो इनमें ये वर्टिकल फिलामेंट्स भी हैं और इस तरह से हॉरिजॉन्टल फिलामेंट्स भी हैं। हॉरिजॉन्टल को प्रोस्ट्रेट भी कहा जाता है।
तो जिसमें ये दोनों तरह के फिलामेंट्स पाए जाते हैं उनको हेट्रोट्राइकस कहा जाता है। दूसरे हैं सूडोपेरेन्काइमेटस। सूडोपेरेन्काइमेटस वो फिलामेंट्स होते हैं जो कि आपस में लूजली अरेंज्ड होते हैं, लेकिन वो दिखते ऐसे हैं जैसे कि एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर हो। और टिश्यू भी कौन सा, पेरेन्काइमा जो टिश्यू होता है जिसमें सिंपल सेल्स जो हैं वो आपस में अरेंज्ड होते हैं और एक टिश्यू बनाते हैं। तो लेकिन ये दिखते उस तरह से हैं, लेकिन ये एज सच पेरेन्काइमेटस नहीं होते, इनको सूडो पेरेन्काइमेटस, सूडो मीन्स फॉल्स, जो मुकम्मल तौर पे पेरेन्काइमेटस नहीं है लेकिन उस तरह के नज़र आते हैं। तो ये फिलामेंट लूजली अरेंज्ड होते हैं और ये सूडो पेरेन्काइमेटस कहलाते हैं। सिनोसिटिक है नेक्स्ट। सिनोसिटिक कौन से फिलामेंट्स होते हैं? द फिलामेंट्स विदाउट क्रॉस वॉल्स आर कॉल्ड सिनोसिटिक फिलामेंट्स। कि एक फिलामेंट है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसमें देखें इस फिलामेंट में बीच में कहीं भी वॉल्स मौजूद नहीं हैं जो इनको सेल्स में डिवाइड कर दें। क्रॉस वॉल्स या जिसको सेप्टम कहा जाता है इनमें नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर बीच बीच में यहाँ पर क्रॉस वॉल है, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे सेल्स में डिवाइडेड हैं। तो इस फिलामेंट में आप देखें कहीं भी बीच में क्रॉस वॉल्स नहीं हैं। तो इस तरह का जो फिलामेंट होता है वो सिनोसिटिक कहलाता है, विच इज़ विदाउट एनी क्रॉस वॉल या सेप्टम। तो यहाँ डिफरेंट थैलस ऑर्गेनाइजेशन दिखाई गई है एलजी की। ये क्लेमाइडोमोनास दिखाया गया है जो कि पियर शेप्ड होता है, इसके 2 फ्लैजेला दिखाए गए हैं कि ये मोटाइल है। बी में देखें तो क्लोरेला दिखाया गया है, सी में ग्लोयोकैप्सा दिखाया गया है, डी में पेडियस्ट्रम दिखाया गया है जो कि कॉलोनियल फॉर्म में है, और यहाँ पर आप देखें कि ये ई में जो है ये वॉल्वॉक्स है। ठीक है, वॉल्वॉक्स के ये बहुत सारे जो सेल्स हैं ये मिल के आपस में एक कॉलोनी की तरह से नज़र आते हैं। और यहाँ पर आप देखें तो ये फिलामेंटस जो है सिर्फ ये अनब्रांच्ड जो है फिलामेंट इसमें होता है जो कि यूलोथ्रिक्स दिखाया गया है। फिर क्लेडोफोरा यहाँ पर दिखाया गया है, और फिर आप यहाँ देखें कोलियोकीट दिखाया गया है। जे में देखें तो कनलेरपा दिखाया गया है, और के में देखें यहाँ पर ये कारा दिखाया गया है जिसको हम आगे स्टडी भी करेंगे, और ये पोस्टीलिया दिखाया गया है। सेल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं कि ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, तो इनमें किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। सबसे बाहर इनके सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज की बनी हुई होती है। उसके बाद अंदर इनका जो है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है, और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। और ऑर्गेनल्स के साथ साथ इनमें जो मोटाइल सेल्स होते हैं उनमें आई स्पॉट भी पाया जाता है जो कि सेंसिटिव होता है टू लाइट को डिटेक्ट करके वो अपनी ओरिएंटेशन चेंज करता है। और उसी के साथ इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं जो मोटाइल सेल्स होते हैं, मूवेबल सेल्स होते हैं उनमें। उसके अलावा इनमें न्यूक्लियस होता है जो कि सेंटर में या फिर पेरिफेरल पोजीशन में पाया जाता है। सेंट्रल पोजीशन अगर ये सेल के सेंटर में है, पेरिफेरल मींस अगर सेंटर से थोड़ा दूर बाउंड्री की तरफ है, टुवर्ड्स द बाउंड्री है, तो फिर ये पेरिफेरल कहलाता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स भी होंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म भी होगा, और उसमें न्यूक्लियोलस भी होगा। तो ये सेल का स्ट्रक्चर है, जनरलाइज स्ट्रक्चर। ये एक सेल दिखाया गया है, और इसके ये देखें ये एक फ्लैजेलम, ये दूसरा फ्लैजेलम। ठीक है, फ्लैजेलम सिंगुलर है, इसकी जमा प्लूरल जो है वो फ्लैजेला है। तो ये 2 इसके फ्लैजेला जो है दिखाए गए हैं। सबसे बाहर इसकी सेल वॉल है। ठीक है, फिर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिखाया गया है, कुछ केसेस में यहाँ पर आई स्पॉट्स भी होती हैं। और यहाँ पर आप देखें ये जो है ये पूरा इस तरह से कप शेप जो है ये क्लोरोप्लास्ट दिखाया गया है। इसमें कुछ स्टार्च ग्रेन्स हैं, हमने कहा इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। इसमें ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया, यहाँ पे भी ये 2 माइटोकॉन्ड्रिया दिखाए गए हैं। गोल्जी एपरेटस है, इसमें वैक्यूल है। फिर इसके अंदर ये जो हमने कहा ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनाइड्स पाए जाते हैं जो कि रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। ये पायरिनाइड पाए जाते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा सेल वॉल के अंदर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। तो ये एक जनरलाइज स्ट्रक्चर है एलजी का। फिर इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक हैं तो इसमें कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और इसके जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट आल्सो हैव पायरिनाइड्स, एंड पायरिनाइड्स आर यूज टू स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। जैसे हमने पहले बात की कि क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स भी होते हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको पायरिनाइड कहा जाता है, वो रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, जो इनमें एक्सेस फूड होती है उसको स्टोर करते हैं। तो पिगमेंट्स इनमें कौन से होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ए, बी, सी, डी एंड ई। इनमें जो क्लोरोफिल ए है वो तमाम एलजी में पाया जाएगा, हर एक एलजी में क्लोरोफिल ए होगा। उसके साथ कुछ और भी क्लोरोफिल पाए जा सकते हैं, जैसे कि अगर क्लोरोफाइटा और यूग्लिनोफाइटा की बात करें तो उसमें क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी भी पाया जाता है।
और बेसिलेरियोफाइटा की अगर हम बात करें तो बेसिलेरियोफाइटा में क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी भी पाया जाता है, और क्राइसोफाइटा में भी क्लोरोफिल सी पाया जाता है। इसके अलावा रोडोफाइटा की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल डी इज़ प्रेजेंट ओनली इन रोडोफाइटा। रोडोफाइटा में क्लोरोफिल ए भी होगा क्योंकि ए तमाम एल्जी में है, और साथ ही क्लोरोफिल डी भी पाया जाएगा। नेक्स्ट जो कैटेगरी है पिगमेंट्स की, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, फ्यूकोजेंथिन एंड मिक्सोजेंथिन। तो ये कुछ पिगमेंट्स हैं जो कि एल्जी में पाए जाते हैं। इनमें जो कैरोटीन्स हैं ये 5 डिफरेंट टाइप्स के इनके पिगमेंट्स होते हैं, और हर एक टाइप जो है वो डिफरेंट कलर जो है उसको देती है। ज़ैंथोफिल्स जो हैं दीज आर येलो टू ब्राउन कलर्ड पिगमेंट। इसी तरह से ज़ैंथोफिल में ल्यूटीन जो होता है, ल्यूटीन इज़ द मोस्ट कॉमन ज़ैंथोफिल इन एल्जी, वो मोस्टली पाया जाता है एल्जी में। फ्यूकोजेंथिन जो है ये ब्राउन कलर का पिगमेंट है, और मिक्सोजेंथिन जो है ये ब्लू ग्रीन पिगमेंट है। इसके अलावा होते हैं फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स 2 तरह के हैं, ये कुछ होते हैं फाइकोसयानिन और कुछ होते हैं फाइकोइरेथ्रिन। ये दोनों आ जाते हैं फाइकोबिलिन्स में। तो फाइकोसयानिन जो है ये ब्लू कलर देता है, और जो फाइकोइरेथ्रिन है ये रेड कलर देता है, और ये रेड एल्जी मीन्स रोडोफाइटा में ये फाइकोइरेथ्रिन पाया जाता है, और जो फाइकोसयानिन है ये ब्लू ग्रीन एल्जी में पाया जाता है। रिजर्व फूड मटेरियल इनमें क्या है, जैसे हमने बात की कि पायरिनाइड्स जो हैं वो स्टोर करते हैं रिजर्व फूड मटेरियल को, तो इनमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और अल्कोहल जो हैं ये रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पे मौजूद होते हैं। कुछ जो हैं एल्जी वो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करती हैं एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च है, स्टार्च की कुछ और फॉर्म्स भी हैं जैसे कि फ्लोरिडियन स्टार्च है और मिक्सोफिसियन स्टार्च है, इन फॉर्म्स में भी ये स्टोर करते हैं फूड को। इसके अलावा लेमिनेरिन, पैरामाइलम एंड ल्यूकोसिन आर आल्सो प्रेजेंट इन सम एल्जी। फैट्स की अगर हम बात करें तो कुछ एल्जी में फूड जो है वो फैट्स की फॉर्म में स्टोर होती है, जैसे कि स्टीरोल्स की फॉर्म में वो स्टोर करते हैं। अल्कोहल्स की फॉर्म में भी स्टोरेज होती है, जैसे कि मैनीटोल है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, तो इस फॉर्म में भी कुछ एल्जी जो हैं वो रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है लोकोमोशन। जैसे हमने बात की कि बहुत सारी एल्जी जो हैं वो मोटाइल होती हैं, उनमें फ्लैजेला पाए जाते हैं, तो उनके जो वेजिटेटिव यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो, और उसके अलावा रिप्रोडक्टिव सेल्स जिनमें फ्लैजेला पाए जाते हैं वो मूव कर सकते हैं। अब ये जो फ्लैजेला होते हैं इनकी तादाद 2 या 4 हो सकती है एक सेल में, जैसे यहाँ पर दिखाया गया कि 2 फ्लैजेला हैं। और इसके अलावा ये जो फ्लैजेला हैं ये मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, 2 तरह के होते हैं ये। कुछ कहलाते हैं एक्रोनिमेटिक या विप्लैश टाइप। विप्लैश टाइप जैसे ये वाला फ्लैजेलम देखें तो ये विप्लैश टाइप कहलाता है। इसकी सरफेस जो है स्मूथ है, इसके ऊपर और कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। जबकि जो पेंटोनिमेटिक या टिंसल टाइप कहलाते हैं, टिंसल टाइप फ्लैजेला वो होते हैं जैसे ये दिखाया गया है, जिनके ऊपर छोटे छोटे फाइन हेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, सरफेस स्मूथ नहीं है क्योंकि इसके ऊपर फाइन हेयर्स पाए जाते हैं, इनको टिंसल फ्लैजेलम कहते हैं या फिर पेंटोनिमेटिक। और जो स्मूथ सरफेस वाले हैं वो विप्लैश फ्लैजेलम या फिर एक्रोनिमेटिक कहलाते हैं। और हर एक जो फ्लैजेलम है ये एक्सियल फिलामेंट्स का बना हुआ होता है। मींस इस फ्लैजेलम के सेंटर में एक फिलामेंट होता है जिसको एक्सोनीम कहते हैं, और इसके बाहर एक शीट होती है। फ्लैजेलम जहाँ से अराइज होता है, मतलब जहाँ से ये निकल रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ पर इसकी बेस पे होती है बेसल बॉडी, जहाँ से ये अराइज होता है। और इसमें जैसे कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 फ्लैजेला हैं, तो इनकी जो बेसल बॉडीज़ हैं वो आपस में कुछ फाइबर्स की मदद से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो वो जो फाइबर्स एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे होते हैं बेसल बॉडीज़ को, वो कहलाते हैं पैराडेस्मोस। तो ये जनरल कैरेक्टर्स थे एल्जी के। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।